नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा खेल चल रहा था जो दो समुदायों में बैर पैदा कर सकता था, जिससे प्रदेश के अमन में नफरत का जहर फैल सकता था। यह खेल न सिर्फ पैसे बनाने के लिए किए जाने वाला एक भ्रष्टाचार था, बल्कि यह खेल करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला भी है। मामला जुड़ा है भोपाल स्लॉटर हाउस से, जहां भैंस के नाम पर गोमांस का धंधा फल फूल रहा था। जैसे ही ये खबर फैली, हंगामा ही मच गया। गोमांस निर्यात की पुष्टि होने के बाद बीजेपी विधायक का दर्द भी सामने आया और जनता सड़कों पर भी उतरी, प्रदर्शन भी होने लगे। ये मामला है 15 और 16 दिसंबर की रात का, जब एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। बैतूल के रास्ते भोपाल भेजे जा रहे 2 कंटेनरों को हिंदू संगठनों ने पकड़ा था। इनमें 160 बछड़े बेरहमी से भरकर जिनसी बूचड़खाने ले जाए जा रहे थे। हिंदू संगठनों ने इन दोनों कंटेनरों को पकड़ा और जहांगीराबाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि भोपाल से 26 टन गोमांस मुंबई भेजा जा चुका था, जिसकी अब आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। भोपाल के स्लॉटर हाउस का यह सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने प्रशासन, शासन और आम लोगों को भी हैरान किया और प्रशासन और शासन को आम लोगों के लिए कटघरे में लाकर खड़ा किया। इस स्लॉटर हाउस में भैंस का मांस बताकर गो मांस बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन मामला तो तब गर्मा गया जब पुलिस ने मुंबई भेजी जा रही मांस की एक बड़ी खेप से सैंपल लिए और जांच में गोमांस की पुष्टि हो गई। इस पूरे मामले में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर का एक लेटर सामने आया। यह लेटर 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसमें स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी। इस पत्र में यह प्रमाणित किया गया कि बीते करीब 2 हफ्तों में 15 साल से अधिक उम्र की 85 भैंसों का वध किया गया। उनके मांस को फ्रोजन मीट के रूप में पैक किया गया और फिर मुंबई भेजने की उसे अनुमति दे दी गई। इसी खेप में से जब पुलिस ने मांस के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे तो रिपोर्ट में गो मांस की पुष्टि हुई, यानी जिसे भैंस का मांस बताया जा रहा था वो गो मांस था। इसके बाद शुरू हो गया ये बवाल। अब सवाल उठने लगे कि आखिर स्लॉटर हाउस में गायों का वध हुआ या फिर नगर निगम स्तर पर मांस के प्रकार को लेकर गलत प्रमाणन किया गया। दोनों ही स्थिति बेहद गंभीर है और दोनों ही सूरतों में लापरवाही और साजिश की बू आ रही है। भोपाल नगर निगम के जिनसी स्लॉटर हाउस में गायों की हत्या और गोमांस के निर्यात का खुलासा होने के बाद राजनीति भी गर्मा गई। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके गोवंश की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही। अब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा हिंदूवादी होने का दावा करती है। ऐसे में गोमांस की तस्करी बड़ा सवाल उठा रही है। राजधानी भोपाल में गोमांस की पुष्टि होने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया कि बैतूल के रास्ते 15 और 16 दिसंबर की रात 2 अलग अलग गाड़ियों से गायों के 160 बछड़े भोपाल स्लॉटर हाउस लाए गए थे। आशंका यह है कि इन्हीं बछड़ों का मांस लगभग 26 टन ये बड़ी खेप में शामिल था, जिसे मुंबई भेजा जाना था। 17 दिसंबर की रात पुलिस कंट्रोल रूम के पास ये हंगामा हुआ जब हिंदू संगठनों ने मुंबई जा रहे इस कंटेनर को रोक लिया और गोमांस होने की आशंका जताई। जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मौके से मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बछड़े कहां से लाए गए, किसके आदेश पर वध हुआ, गलत प्रमाणन कैसे किया गया, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और आस्था से जुड़ गया है। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद प्रशासन गिर गया। जैसे निगम के आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। निगम के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 40 भैंसें यहां काटी जा रही थी, लेकिन स्लॉटर हाउस में 100 से 150 भैंसें कट रही थी। और ये मीडिया ने ऐसे ही दावा नहीं किया, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी के बयान के आधार पर किया गया।
उसने खुद इस बात को स्वीकार किया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि स्लॉटर हाउस ने न सिर्फ मुंबई और चेन्नई मांस भेजा बल्कि कई खाड़ी देशों में भी मांस का सप्लाई हो रहा है। इधर इस मामले में निगम का कहना है कि कहां सप्लाई हो रहा है इस पर रोक लगाना हमारा काम नहीं। इधर मामले में पुलिस और निगम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद रही हैं। एक तरफ निगम है जो पुलिस के आने का इंतजार कर रही है, उसकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, वहीं पुलिस गाय का मांस मिलने के बाद भी सीसीटीवी में केवल भैंसें दिखाने का राग गा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में केवल भैंसें दिख रही है, ऐसे में गाय कहां कटी ये सोचने वाली बात है। बहरहाल पुलिस के इस राग से तो खुलासा होने से रहा। जिंसी स्लॉटर हाउस में गोमांस निर्यात की पुष्टि हुई, जिसके बाद बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का एक बयान सामने आया। गुना विधायक शाक्य ने गाय को राजनीति तक सीमित बताया और कहा कि गाय मूक होती है यानी बोल नहीं सकती, इसलिए उसका दोहन किया जा रहा है। वहीं इसके बाद हिंदूवादी संगठनों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि सत्ता पर बीजेपी काबिज है जो खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती है, बावजूद इसके गायों को काटने से नहीं रोका जा रहा। धड़ल्ले से गाय का मांस यहाँ वहां किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सबूत और रिपोर्ट्स मिलने के बाद भी प्रशासन कदम उठाने के बजाय इस मामले को ढांकने या टरकाने में लगी हुई है। इधर प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया और कहा कि सरकार हमारे ही वोटों से बनी है, हमारा वोट लेकर अब गाय काटी जा रही है। मुख्यमंत्री और महापौर हमसे डरते हैं, इसलिए अफसर और पुलिस को आगे करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने संचालक असलम कुरैशी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने कुरैशी को फांसी की सजा देने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि असलम के पास मवेशियों के सभी ठेके क्यों हैं, उसके परिवार के पास मौजूद सभी पुराने ठेके रद्द करने चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने निगम कमिश्नर के कमरे में घुसकर असलम कुरैशी और डॉक्टर बीपी गौर पर कार्रवाई की जमकर मांग की। इस दौरान कमिश्नर ने फोन पर बात की और कार्रवाई के लिए समय मांगा। इस दौरान जबकि समय मांगा गया, संगठनों ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को केवल 5 दिन का समय दिया और यह भी कहा कि अगर 5 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो हाईवे जाम कर दिया जाएगा। इस मामले में निगम की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी भी एक वजह है क्योंकि स्लॉटर हाउस को शुरू करने संबंधित जो अनुमति एमआईसी ने दी थी, ये प्रस्ताव परिषद में कभी गया ही नहीं। और क्योंकि ये प्रस्ताव कहां से पास हुआ, ये एक सवाल है। इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षद भी इस मुद्दे को लेकर काफी नाराज हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। आधुनिक स्लॉटर हाउस की अगर हम बात करें तो करीब 3.5 एकड़ जमीन पर बना है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि निगम आंखें मूंद रहा है या निगम इससे क्यों छुप रहा है, ये एक जो जानकारी है ये और सवाल उठाती है निगम की नीयत पर। दरअसल ये स्लॉटर हाउस 3.5 एकड़ जमीन पर बना है। इस जमीन की अगर बाजार की कीमत आप जानेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई, लेकिन निगम ने इसे असलम को सालाना 4 लाख रुपए में दिया है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि कौड़ियों के भाव में यह जगह असलम को दे दी गई। इस परिसर के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। सीसीटीवी कैमरों का पूरा कंट्रोल भी असलम के पास ही था। अब ऐसे में सवाल तो ये भी है कि असलम जो चाहता था वो कर सकता था। बहरहाल अभी निगम का कहना है कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही वो आगे कुछ कर सकते हैं, और पुलिस को ये रिपोर्ट बनाने में कितना वक्त लगेगा ये तो आने वाले दिनों में ही तस्वीर साफ हो सकेगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।